लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने यह सवाल किया है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, 5 वक्ता नमाज़ों में, 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो इज्तिमाई दुआ होती है, इमाम साहब दुआ करते हैं, लोग बैठते हैं, क्या इसके कुछ दलाइल भी हैं, सबूत भी इसके हैं? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। दरअसल आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की ये सुन्नत भी है, आका की सीरत से भी ये साबित है, कुरान पाक से भी साबित है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। सबसे पहले आइए कुरान पाक लेते हैं। कुरान पाक पारा 30 सूरह अलम नशरह की आयत नंबर 7, अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब। तर्जमा, तो जब तुम फारिग हो तो खूब कोशिश करो। जब तुम फारिग हो तो खूब कोशिश करो। इस आयत की तफसीर क्या है? आइए इस आयत के तफसीर में तफसीर कुर्तुबी, तफसीर तिबरी, तफसीर बैज़ावी, तफसीर नसफ़ी, तफसीर जलालैन, तफसीर खाजिन और दीगर कुतुब तफासिर में लिखा है कि हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यानी इन तफसीरों में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल नकल किया गया है कि इस आयत का मतलब यह है कि ए महबूब, जब आप नमाज से फारिग हो जाएं तो अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ करने में कोशिश कीजिए और उससे सवाल करने में रग़बत कीजिए। क्या मतलब? कि नमाज के बाद दुआ करने का हुक्म अल्लाह ताला ने खुद दिया है। नमाज के बाद दुआ करना, इसका हुक्म खुद रब्बे करीम ने दिया है, यह खुदा का हुक्म है। तफसीर खाजिन जिल्द 4 सफ़ा 443 और तफसीर सिरातुल जिनान के अंदर है कि इस आयत की एक तफसीर यह है कि ए हबीब अलैहिस्सलाम, जब आप नमाज से फारिग हो जाएं तो आखिरत के लिए दुआ करने में मेहनत करें, क्योंकि नमाज के बाद दुआ मकबूल होती है। तफसीर सिरातुल जिनान जिल्द 10 सफ़ा 748। ये तो बात हुई कुरान पाक की। आइए हदीस की तरफ चलते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज़ों के बाद दुआ मांगा करते थे। चुनांचे हदीस पाक में हज़रत बर्रा बिन आज़िब रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते तो हमें आपकी दाएं तरफ खड़ा होना ज़्यादा महबूब होता था। साहबा देखिए, हमें आपकी दाएं तरफ यानी सफ़ में दाएं तरफ खड़ा होना साहबाए किराम ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि आप अलैहिस्सलाम सलाम फेरने के बाद चेहरे अनवर इस तरफ फेरते थे, यानी बाएं तरफ होके बैठते थे। जैसे आप मस्जिद में देखते हैं कि इमाम सलाम फेर करके दाहिने तरफ घूम के बैठ जाते हैं। और कहते हैं कि फिर मैंने आप अलैहिस्सलाम को ये कलेमात कहते हुए सुना कि ए मेरे रब, मुझे अपने उस दिन के अजाब से महफूज फरमा जिस दिन तू अपने तमाम बंदों को उठाएगा या जमा करेगा। क्या मतलब? फ़र्ज़ नमाज के बाद हुजूर ने यह दुआ किया, तो फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ करना सुन्नत से साबित हो गया। सही मुस्लिम किताबुस्सलात जिल्द 1 सफ़ा 243। मज़ीद एक और रिवायत सुनिए। हज़रत अर्ज़क़ बिन कैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि हमें एक ऐसे इमाम ने नमाज़ पढ़ाई जिनकी कुन्नियत अबू रमसा थी। वो फरमाते कि मैंने ये नमाज उसी तरह की नमाज नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ी और हज़रत अबू बकर और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा पहली सफ़ में नबी करीम के दाएं जानिब थे। यानी हुजूर की नमाज का जिक्र कर रहे हैं कि एक नमाज हमने हुजूर के साथ पढ़ा और उस नमाज में हुजूर के दाहिने तरफ जो है ना सिद्दीक़ उमर, जी हाँ, सिद्दीक़ उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा थे। एक शख्स उसी नमाज में, एक शख्स तकबीर तहरीमा यानी शुरू से ही नमाज में शामिल था। पहली रकत की पहली तकबीर से ही वो शख्स नमाज में शामिल था। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाकर दाएं बाएं सलाम फेरा तो हमने महबूब करीम के रुखसार की सफ़ेदी देखी। जी हाँ, नमाज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रुख अनवर की सफ़ेदी देखने की बात सहाबाए किराम कर रहे हैं। उसी नमाज में एक शख्स तकबीर तहरीमा यानी शुरू से ही जो नमाज में शामिल था, आका करीम अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा और एक तरफ रुख अनवर फेर कर बैठ गए। सलाम फेरने के बाद एक तरफ रुख अनवर फेर कर बैठ गए। जिस तरह अबू रमसा यानी मैं घूमकर बैठा हूं, तो वो शख्स जो शुरू से ही नमाज में शामिल था खड़ा होकर बकिया नमाज पढ़ने लगा। एक शख्स मस्जिद में ऐसा था जो शुरू से नमाज में था,
लेकिन वो बंदा जो है ना, हुजूर के सलाम फेर कर घूम कर बैठने के बाद इंतज़ार नहीं किया, रुका नहीं, बल्कि सीधे खड़ा हुआ और अपनी नमाज पढ़ने लगा। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी तरफ लपके और उसको कंधे से पकड़कर खींचा और फरमाया बैठ जा। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बंदे की तरफ बढ़े, उसका कंधा पकड़ के बिठाया, फरमाया बैठ जा। अहले किताब इसी वजह से हिलाक हुए थे कि वो अपनी नमाजों में दुआ वगैरह के ज़रिए फासला नहीं करते थे। हज़रत उमर ने वहाँ एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया कि नमाजों के बीच दुआ के ज़रिए फासला करें। अगर फासला नहीं करेंगे तो फिर अहले किताब इस वजह से हिलाक हो गए थे। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये सुना, ये सारा कुछ हुजूर की मौजूदगी में हो रहा था, वो बंदा खड़ा हुआ, उमर फारूक आज़म ने उनको पकड़ के बिठाया, ये सारा मस्जिद नबवी में सरकार अलैहिस्सलाम की नज़रों के सामने हो रहा था। जब आका ने निगाह मुबारक उठाकर देखा तो फरमाया, ए खत्ताब के बेटे, यानी ए उमर, अल्लाह पाक तेरे ज़रिए लोगों को सीधी राह दिखाए, है ना, लोगों को तेरे ज़रिए सीधी राह दिखाए। यानी हज़रत उमर के इस काम की तारीफ़ किया और मज़ीद आगे के लिए भी दुआएं की कि इनके ज़रिए अच्छे काम होते रहें। अबू दाऊद शरीफ किताबुस्सलात जिल्द 1 सफ़ा 152। अब आप गौर करें, नमाज़ों के बाद दुआ करने के लिए और क्या दलील चाहिए? इतनी सारी दलीलें मिल गई, कुरान की आयत मिल गई, हदीसें मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल नमाज़ों के बाद दुआ जो है कुरान से भी साबित है और हदीस पाक से भी साबित है। अल्लाह करीम हम सब को शरीअत और सुन्नत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।